राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पर ब्रह्म परमेश्वर कौन है? शिव जी, विष्णु जी या ब्रह्मा जी? एक है वो, अनेक रूपों में प्रकट है। जिस रूप में मान लो आप, जिस रूप में मान लो, वो एक है, अनेक रूपों में प्रकट है। वो तो भगवान के स्वरूप है, पर ये भी सब भगवान के स्वरूप है। एक जगह कहीं मान लो, जहां मान लोगे वहीं से अनुभव हो जाएगा। पाषाण में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए, काष्ठ में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए, जल में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए। जहां मान लो वो एक है, एक होते हुए अनेक रूप में है। अब जो मान लो सब में वही एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। वही शिव है, वही सब है। पहुंचो तो हमारी शब्दों को पकड़ना। श्रीमद् भागवत में जब वेन के 100 का मंथन हुआ तो भगवान का अवतार हो गया। दाहिनी भुजा में पृथु भगवान और बाई भुजा से अर्ची महारानी, जो लक्ष्मी जी के अंश से है। मृत शरीर से भगवान का अवतार हो गया, पृथु अवतार। याद कर लो, पृथु अवतार। वही शिव है, वही शव है, वही शक्ति है, वही शक्ति रहित है। जहां जिधर दृष्टि डालो वो ही वो है। अब तुम्हारी आस्था कहां जुड़ती है? खास बात यह है, वो एक है, एक होते हुए अनेक है। समझ पा रहे हो आप? कोई संशय इसमें? मुझे ऐसे ही लगता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से निकली हुई है। परमात्मा कौन है, इसी के बारे में ज्यादातर मेरा सवाल। बस तुम अभी फिर नहीं, अज्ञानी जीव कैसे समझ पाओगे? अभी ज्ञान की स्थिति तो है नहीं। एक है, वही अनेक है। अभी सारा किया इन्हीं में है, तो तुम में नहीं है क्या? आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? परमात्मा का रूप है। फिर और किस परमात्मा की खोज कर रहे हो? अब क्या है कि अपने लोग बाहरी शरीर को मैं मानते हैं। जैसे आपकी आयु कितनी है? 42 साल है। 42 साल में 42 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। 42 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। 42 साल से इसी शरीर से खेल रहे हो और इसी शरीर में रह रहे हो, लेकिन आप अपने से नहीं मिले। और जिस दिन अपने को पा जाओगे तो किसी को पाना बाकी नहीं रहेगा। आपका जो स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। वो केवल आत्मा और परमात्मा का भेद केवल जो हम करते हैं ना, वो शीशा और रूप को लेकर, जैसे शीशा है तो 2 दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, और शीशा हटा दो तो एक ही बचेगा ना। तो शरीर को लेकर के हम अनेकता में आते हैं, तत्व में एक ही परमात्मा। आपके अंदर भी वही है। जैसे गंगाजल, एक चम्मच निकालो तो गंगाजल, एक टैंकर निकालो तो गंगाजल, और पूरी धारा तो गंगाजल कहोगे ना, तो चींटी में भी वही आत्मा और विराट भगवान भी वही आत्मा। सब कुछ वही है। बिल्कुल सत्य मानिए। अज्ञान के कारण हम उस तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। शुद्ध ज्ञान जब होगा तो एक के सिवा कोई नहीं है। जैसे तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होती है, समुद्र में ही अटखेलियां करती है, और वो समुद्र ही है और समुद्र में ही शांत हो जाती है। तो तरंग क्या है? समुद्र ही है। बोलो, संशय है इसमें? समुद्र से ही प्रकट होती है, समुद्र में ही अटखेलियां करती है और समुद्र में ही लय हो जाती है। तो तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। केवल वायु विकार होने के कारण उसे तरंग कहा गया। ऐसे ही शरीर अभिमान और भोग वासना से युक्त हो जाने के कारण उसे जीव कहा गया, जीवात्मा। नहीं तो साक्षात परमात्मा है और कोई दूसरा है ही नहीं। देखो, हम बहुत सरल ढंग से जैसे बताते हैं, उसको समझ जाए जीव। एक बिजली है। अगर आप बिजली के महत्व को नहीं जानते हैं तो हम कहेंगे ये बिजली चल रही, देखो ये बिजली, तो आप केवल समझ पाएंगे कि बिजली चलाने का केवल काम करती है, लेकिन ये बिजली चमक रही है। देख रहे हो ना, ये बिजली ठंडा कर रही है, एक बिजली गर्मी पैदा कर रही है। तो ये हमको मिला के जीवन दे रही हो, यही हमारा नाश कर देगी। छू जाए तो यही हमारे को मार देगी। बिजली ही जीवन देने वाली और बिजली ही जीवन लेने वाली, बिजली ही अंधकार, बिजली ही प्रकाश। तो ऐसे ही परमात्मा इस सृष्टि रचने वाला, परमात्मा इस सृष्टि पालन करने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि का लय करने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि बनने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि बनाने वाला, और परमात्मा सृष्टि का लय करने वाला, और पर जिसका लय हो रहा है वो भी परमात्मा ही है। शुद्ध ज्ञान ये है। पर यहां तक पहुंचने के लिए साधना है। इतने मात्र से आप जान नहीं गए। ले ला, इतने जैसे इतना सुन लिया
तो आपकी समझ में तो आ गया, लेकिन जान नहीं लिया। जिस दिन जान जाओगे उस दिन महान आत्मा हो जाओगे। कितना भेद होता है देखो, पाप करने वाले को क्या कहते हैं? पाप आत्मा। पुण्य वाले को क्या कहते हैं? पुण्य आत्मा। भजन करने वाले को क्या कहते हैं? महात्मा। नहीं कहते, लेकिन सब में आत्मा तो एक ही है ना। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, जीव आत्मा, महान आत्मा, परम आत्मा। तो जो पीछे वाली बात है वो सब में एक ही है ना। तो बस पीछे वाली बात देखो, आगे वाली नहीं। आगे वाली तो क्रियाएं हैं। एक पाप क्रिया करता है, एक पुण्य क्रिया करता है, एक भजन क्रिया करता है, एक बुरी क्रिया करता है। अंतर में जो बैठा हुआ है वो परमात्मा ही आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा और परमात्मा में जो अभेद देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो भेद देखता है अभी वो अज्ञानी है। अच्छा, ये जब हम आपसे पूछे कि आपके अंदर आत्मा है, हाँ, तो इनके अंदर भी आत्मा है, तो यहां कितनी आत्माएं होंगे? 30-40 आत्माएं तो हो गई, और वो एक है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसमें तो 40-50 आत्माएं बैठ जाएंगी, नहीं बैठ जाएंगी। अब 100 घड़े रख दिए गए और सूर्य का प्रतिबिंब 100 घड़े में पड़ा, तो सूर्य 100 थोड़ी हो गए। और घड़े फोड़ देने से सूर्य को कोई हानि हो जाएगी क्या? ऐसे शरीर नष्ट होने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो। ये घड़े हैं, वो मिट्टी के घड़े हैं, ये मांस के घड़े हैं। इसके अंदर जो तेज है वो परमात्मा का है, और उस तेज को आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी दृष्टि शरीर पे आ गई। आपका परिचय पूछे तो आप शरीर का परिचय बताएंगे, और शरीर आप नहीं हैं। पर इस समय पूरे शरीर आप बने बैठे हैं। नहीं बैठे, देखो बातें हम कुछ भी करें लेकिन लगता है ना मैं। तो जब ये मैं, तो आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, और जब उसको जान जाओगे तब ये मैं खत्म हो जाएगा, और जब मैं खत्म हुआ तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा खेल है। जानते हुए भी नहीं जानने की स्थिति में माया रखती है, नहीं जानने की स्थिति में। अब जैसे आप सुन लिए तो आप यही बात दोहरा दो तो कोई कह गया तो बहुत ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन वास्तविक आपको अनुभव कुछ नहीं है। तो अनुभव जब तक ब्रह्म का ना हो तब तक ये बात केवल प्रवचन से नहीं समझ में आएगी। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत सुनने से या बहुत प्रवचन करने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। साधना करके जब अनुभव होता है तब वो आत्मा। साधना में लगना पड़ेगा। अब साधना क्या साधना हो रही कलयुगी प्राणी की? समय से बाल भोग, समय से रात दोपहर का भोग, शयन भोग और मनमानी भोगों का आचरण, ये साधना हो रही। ईमानदारी से देखो तो जो मन में आया सो कर बैठे, तो इससे परमात्मा बोध तो नहीं होता है। मन को मार ले फिर हो गया भजन। मन को मार ले, एक एक तरंग उसकी मार दे, एक एक वृत्ति उसकी मार दे। अब मन कहे कि अमुक हो, नहीं, फिर जो जलाए, फिर उस समय मैं शरीर नहीं हूं, तब बात समझ में आई। ये तो बड़ी कहानी है। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो भगवान का खूब अधिक से अधिक, और पवित्र आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से काम बन जाएगा। भगवान का नाम जप करो और पवित्र आचरण, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सब में भगवान विराजमान है। तो इसी से भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञान भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, कल्याण भी हो सकता है। तो हिना जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामायण जी में एक चौपाई आती है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अगनासहि तबहि। भगवान कहते हैं जब जीव सामने आता है तो कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सामने आना नहीं है, सन्मुख होना है। जैसे अभी हम प्रभु से विमुख होकर संसार के सन्मुख हैं। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये सब दिखाई दे रहा है हमको। अभी हमें भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे ना। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी सन्मुख हुए भगवान के, तो उनको संसार नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। अब राम ही राम उनको दिखाई दे रहे हैं। जड़ में, चैतन्य में, जलचर थलचर नभचर नाना, जितना भी उनको दिखाई दे रहा है। ये जड़ चेतन जितना जीव है, बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सन्मुखता का तात्पर्य है हमारी दृष्टि भगवान की तरफ, हमारा चिंतन भगवान की तरफ, हमारे आश्रयदाता भगवान, हमारी आशा भगवान, हमारा बल भगवान, हमारा भरोसा भगवान, हमारी एक एक वृत्ति, ये भगवान की सन्मुख। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान उसके नष्ट करके उसे करों सद्यते साधु समाना। भगवान कह रहे ना, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही, तो तज छल कपट मोह मद माना, करूं सद्यते साधु समाना। उसे साधु बना देते हैं भगवान, उसे महात्मा बना देते हैं। चाहे जिस वेश में हो, स्थिति उसकी महात्मा कर देते हैं। भगवान के सन्मुख होना और भगवान से विमुख होना, ये अंतर है।
हम अभी लगभग लगभग सब भगवान से विमुख हैं, क्योंकि शरीर का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार, इंद्रियों के भोगों का प्यार, ये सब भगवान से विमुखता है। जब हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे अहम में भगवान के सिवा कोई नहीं, तब हमारी भगवान की सन्मुखता मानी जाएगी। अभी हम भगवान से विमुख हैं। भगवान के सन्मुख हर समय हमारा चिंतन, भगवत चिंतन, और जो हमारे सामने आवे सब में भगवान को देखें। हमारा जो भी कर्म हो वो भगवान के लिए हो, ये भगवान की सन्मुखता है। समझ पा रहे आप? प्रधानाचार्य मनवीर सिंह जी। जी, राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य के पास धन, संपत्ति, वैभव, संतान, सगे संबंधी इत्यादि उपलब्ध होते हैं, इसी कारण वह देह त्याग, मृत्यु से डरता है। परंतु अन्य प्राणी चींटी से हाथी पर्यंत मरना, देह त्याग नहीं चाहते, अर्थात मृत्यु से डरते हैं। ऐसा क्यों? सबको शरीर से राग है, किसी को किसी से प्यार नहीं। मूल चीज पे आओ ना। हमको कोई शरीर भोग प्रिय है तो वो शरीर हमें प्रिय लग रहा है इसलिए कि हमारी इंद्री को उस भोग मिल रहा है। हमको कोई वस्तु प्रिय है क्योंकि हमारी इंद्री को प्रिय है, इसलिए। बहुत सूक्ष्म विषय है। आप जो भाव कर रहे हो कि घर, स्त्री, परिवार, ये सब बहुत प्रिय लगता है, इसलिए मनुष्य शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पशु पक्षी का घर प्रिय। सबसे ज्यादा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। समझ पा रहे हो? तो हम किसी को प्यार नहीं करते, मूल में आके अपने को प्यार करते हैं, अपनी देह को, अपने प्राणों को प्यार करते हैं। तो मूल कारण मृत्यु से भय का कारण ये देहाभिमान है, अपना देहाभिमान। तो सब पशु पक्षी को भी अपना देह प्रिय है। अंतर क्या है? आप तो बाहरी बात लेके बोल रहे हो। तुम्हें जितना बच्चा अपना प्रिय उतना पशु को नहीं प्रिय है। पशु को भी अपना प्रिय। तुम जैसे गद्दा पे सोते हो कीचड़ पे आनंद लेते हैं, वैसे तुम जैसे रबड़ी को तो सुअर है तो बिष्ठा में वो आनंद ले रहा है, वैसे ही उसको अनुभव हो रहा है। उसको थोड़ी घृणित लग रहा है कि मैं बिष्ठा पा रहा हूं, नहीं। तो देह, मूल कारण पर आओ। देह, आप समझो, देह किसके कारण प्रिय है? आत्मा के कारण। अगर बता दिया गया कि यह कैंसर हो गया, यहां से कटेगा, तो तुम बच सकते हो, तो यहां से कटवा दोगे अपनी देह को भी। इसका मतलब देह से भी प्रिय आत्मा है, पर आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण देह को ही आत्मा मान करके मृत्यु से भयभीत हो रहा है। और यहां से जाने की बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर भोगों का, और किसी के जाने से भय नहीं लगेगा। अब मान लो हमारी भोग प्रिय वस्तु और वो जा रही है, तो एक संतोष हो जाता है कि यार दूसरी ले लेंगे। लेकिन जिससे हम भोगते हैं वही शरीर छूट रहा है। अब क्या होगा? अब वो भयभीत हो गया। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं, तो शरीर तो छूटेगा, नष्ट होगा पक्का। तो अब वो भयभीत होकर के जो विषय चिंतन करता है, ये छूट रहा है, उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। जैसे पुरंजन मरते समय पुरंजनी का ध्यान किया तो स्त्री बन गया, भरत जी हिरण का ध्यान किए तो हिरण बन गए। ऐसे हमारा क्रम चला आ रहा है दुर्दशा का। अब संभाल लो। ये मनुष्य देह इस दुर्दशा से मुक्त होने के लिए है। तो कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो प्रिय नाम लगे, खूब नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। समझ पाए हो? जगदीप सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने और मेरी पत्नी ने नामदान की दीक्षा ली हुई है। सुबह शाम बैठकर कम ही समय मिल पाता है कि नाम जप कर पाए। हम कहते हैं, हम इस सिद्धांत को नहीं मानते कि सुबह शाम बैठ करके करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हर समय का अभ्यास करो। ऐसा थोड़ी कि सुबह शाम ही हमारी मृत्यु होगी, कभी भी हो सकती है। और हमें फाइनल पर आना है, जीतना है। तो अगर हमारे सोच में बैठे हैं उसी समय दिल फेल हो जाए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी ना। तो हम उस समय भी राधा राधा रटेंगे। हम एक सेकंड के लिए अवसर नहीं देंगे कि हमारी मृत्यु हो और मुझे दुर्गति भोगना पड़े। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप। मंत्र जप तो कुछ समय आसन में बैठ के करे, लेकिन नाम जप हर समय करने का अभ्यास करे, क्योंकि कभी भी धोखा हो सकता है अपने साथ। अपने को फाइनल पता नहीं कब है और पता नहीं किस स्थिति में फाइनल हो। बड़ी विचित्र दशा है। ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे नहीं ले पाए उसी में गिर पड़े गए। वो देखो ना घटना, नाच रहे और नाचते नाचते गिर गए, मर गए। कुछ भरोसा नहीं किस समय चले जाए। तो इसलिए हर स्थिति में हमें राधा राधा रटना है, क्योंकि नाम जपते हुए यदि शरीर छूटा तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। आप समझ पा रहे? तो अभ्यास बनाइए। और सबसे बढ़िया बात है कि नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। नामदान तो लिया लेकिन उसमें महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि हो जाए तो नाम छूटेगा ही कभी नहीं। जैसे रुपया की महत्व बुद्धि है और चेक आपको दे दें तो आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि संभाल के रखना। आपका एक हाथ छेके पे रहेगा, नहीं रहेगा। और भगवान के एक नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन नहीं है। हम घंटों भूले हुए हैं। किसके लिए? रुपया के लिए, भोग के लिए, संसार के लिए। तो महत्व संसार का आया या भगवान का?
संसार का। अभी हमारे अंदर सच्चा ज्ञान ये प्रकट नहीं हुआ कि एक भगवान के नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं। हम बोला राम, अब एक राम नाम से पूरा त्रिभुवन थोड़ी, ये तो मायाकृत है। भगवान अधीन हो जाते हैं। कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो अभी महत्व बुद्धि नाम में नहीं, इसलिए बोले हमसे होता नहीं है। नहीं तो धन का चिंतन हर समय होता है, बिना प्रयास के होता है। महत्व बुद्धि है तो बिना प्रयास के चिंतन होता है। और अगर ऐसे ही धन बुद्धि हो गई हमारी नाम में, तो बिना प्रयास के नाम जब होने लगेगा। और यहां से जाना है और इस देश का सिक्का वहां जहां जाना है चलता नहीं है, तो बेकार ही तो है यार। अपने घर जाना है, आए तो हम परदेश में हैं और हमको लगता है ये हमारा घर है, नहीं लगता है। और यहां से जाना सबको ही जानता है जाना, और 1 रुपया साथ नहीं जाना, एक व्यक्ति साथ नहीं जाना, उसके लिए तो हम इतना मर रहे हैं। और जहां जाना उसके लिए 1 पैसे की कमाई नहीं। इसीलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। खूब जो नाम जप कर, नाम रूपी धन। और अच्छा, नाम का यह प्रभाव है कि इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख मिलेगा। इस लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। और ये आप करके देख लो, मनुष्य जीवन मिला। अच्छा, इसमें पैसा तो लगता नहीं कि आप इतने रुपया भरो, तो ये बात फ्री है। अंदर से बस शुरू कर दो, राधा 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 राधा। और जो तुम कर रहे हो उसमें पाप कर्म हटा दो, पाप कर्म मत करो। फिर देखो आपका मंगल कैसे होता है। अब पाप कर्म करोगे तो गंगा स्नान करके आए और फिर सब धूल लपेट लिए, तो फायदा क्या हुआ। अब मान लो नाम जप कर रहे हो, पाप भी कर रहे हो, तो फिर चलनी में गैया दुहे, चलनी में गैया दुहे। और दोष दैव को दे, हरिगुर कहो न मानई, तो अपनो ही फल ले। अब चलनी में गाय दुहे, कह दे हमारे भाग्य में नहीं लिखा दूध, नहीं, उसमें छेद है। आप ऐसे पात्र में दुहो जिसमें छेद ना हो, तो पाप कर्म छेद है। तुम नाम जप करोगे वो सब पाप कर्म के द्वारा। इसलिए पाप कर्म ना करो और नाम जप करो, फिर देखो नाम का क्या महत्व प्रकट होता है। इस लोक में और परलोक में भी परमानंद का अनुभव होगा। हम ये कहते सुबह शाम जो करो तो करो ही, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते का अभ्यास करो। जो नाम गुरु जी ने दिया है उसका नाम जप करो। क्यों भाई? डॉक्टर अमरनाथ कुलकर्णी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं हैदराबाद में डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ। महाराज जी, आपका सत्संग लगभग 3-4 वर्षों से सुन रहा हूँ। आपके श्री वचनों से साधना में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि 20-25 वर्षों से मैं एक ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव से दीक्षित हूँ, वैरागी शतक भी पढ़ रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा देहाभ्यास नहीं जा रहा, विषय विकार नहीं जा रहा। कैसे वैरागी को दृढ़ करें? कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। निज अनुभव या कहूं खगेसा, निज अनुभव। वेदांत पढ़ना, वैराग्य शतक पढ़ना, संतों का संग करना, ये सब परम पवित्र भगवत मार्ग में पुष्ट करने वाले हैं। लेकिन भगवत मार्ग में चलने की जो प्रक्रिया है वो है चिंतन। आपका सतत चिंतन कहाँ होता है? देह में या ईश्वर का या स्वरूप? बिल्कुल स्पष्ट। सतत चिंतन ईश्वर का होता है, करना है, या साक्षी भाव से रहना है, या देह भाव से, ये निर्णय उपासक करता है। अगर वो बुद्धि प्रधान है तो ज्ञान मार्ग की तरफ चलता है। तो ज्ञान मार्ग में साक्षी भाव प्रधान है, दृष्टा। क्योंकि वास्तविक बात यही है कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं अंतःकरण हूं, ना मेरा ये स्वभाव है, प्रकृति जनित है सब। और इस प्रकृति का दृष्टा पुरुष है। अगर वो पुरुष, वो परम तत्व अपने स्वरूप को जान ले तो वही पुरुषोत्तम है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवत। इस पूर्व का संपर्क होने से उसको पुरुष कहा गया। ये पुर है ना, इसी में रंजन करने लगा तो पुरंजन कहा। नहीं, ना तो पुरुष है और ना पुररंजन है। जब बोध होगा तो वही पुर है, वही पुरुष है और वही पुररंजन है। पर जब तक बोध नहीं होता तब तक 2 प्रक्रिया अपनाई जाती है, व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले पूरा टोटल उड़ाते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक स्वप्न है,
जैसे हम स्वप्न में बहुत से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सब कुछ देखते हैं, होता कोई उसमें नहीं है। एक मन के सिवा, मन तमोगुण में लीन नहीं हुआ, बचा रहा, तो स्वप्न की सृष्टि कर दी, तो लीन हो गया तो घोर निद्रा में पहुंच गया। तो एक मन ही बाजार बन गया, स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, मित्र बन गया, शत्रु बन गया। और मैं भी था उसी में, मैं भी उसी में था। और मन ने सब कुछ रच दिया, कुछ नहीं था, केवल उसकी एक कल्पना थी, एक संकल्प था स्वप्न मन का। पर यह पता तब चला जब हम जग गए कि सब झूठा, मिथ्या, मन की एक कल्पना। उसी में दो वृत्तियां जागृत होती, सत और असत। स्वप्न में शुभ और अशुभ, शत्रु और मित्र, सुख और दुख, तो हर द्वंद्व असत्य सा था। केवल जगने वाला पुरुष ये अनुभव कर सकता है, स्वप्निक नहीं। स्वप्न में जो डूबा हुआ है उसको नहीं पता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, उसको सत्य भास रहा है। लेकिन जगे हुए पुरुष को यह अनुभव होता है कि स्वप्न था जो अभी देख रहे थे, और टोटल असत्य था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब टोटल सपना है नहीं। अब हमको पूरा सत्य नजर आ रहा है, तो हम स्वप्निक पुरुष हैं कि ज्ञानी पुरुष जगे हुए हैं? ध्यान दें, स्वप्निक पुरुष हैं, क्योंकि हमको स्त्री नजर आ रही, पुरुष नजर आ रहा है, मान अपमान, सुख दुख, सत असत, ऐसा सब कुछ। तो ये जो द्वंद्व नजर आ रहे हैं, नानात्व तो नजर आ रहा है, ये स्वप्निक पुरुष को आता है, जगे हुए पुरुष को नहीं। जब पुरुष जग जाता है तो सर्वम खलविदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सर्वम ये मायामय शब्द है, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म, न मैं न तू, ब्रह्म केवल, ब्रह्माकार वृत्ति। अब इसमें देखना है कि ज्ञान भाव में यदि हम चल रहे हैं तो हमारी वृत्ति केवल ये सुन लेने से नहीं होगा, पढ़ लेने से नहीं होगा, सुना देने से नहीं होगा। ये तो श्रद्धावान पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त हुआ। अब तत्परा संयतेन्द्रिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा, तत् माने संबोधन है, जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ शास्त्र और संतों से, तो तत्परा उसके परायण हो। केवल सुनने से बात थोड़ी बनेगी। अब संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों और मन को विषय भोगों से हटा करके थोड़ा एकाग्र कीजिए, अंतर्मुख कीजिए। अब जो ज्ञान प्राप्त होगा इसके बाद वो पराम शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेन्द्रिया। अब ज्ञानम लब्ध्वा, दो बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। वो शास्त्रीय ज्ञान, श्रवण ज्ञान, और ये अनुभव ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, पराम शांति। तो पराम शांति तब होगी जब अंदर का ज्ञान उत्पन्न हो। पढ़ा लिखा ज्ञान तो, सुना सुनाया ज्ञान तो सबको है, लगभग। गांव के लोग भी कहते भैया सबको मरना है, भगवान का भजन सत्य कर लियो, लेकिन खुद नहीं कर रहा है, केवल कह रहा। उसको पता है सब कुछ असत्य है, जाना है, मरना है, ऐसा। तो हम आंतरिक ज्ञान का लाभ लेने के लिए मानव देह प्राप्त किए। तो अब आपको ये देखना है कि आपका चिंतन क्या चलता है, क्या चलता है चिंतन। देह भाव भी रहता है, कभी कभी देह भाव से स्टिल, मतलब शांत भाव भी रहता है। इसमें साक्षी भाव बहुत जरूरी है। मन में जो चल रहा है वो मन में चल रहा है, आप में नहीं चल रहा, आप उसको देख रहे हैं। शरीर की जो क्रियाएं हो रही है वो आप नहीं कर